जय जगन्नाथ। जो काल के लिए जो 25 तारीख में जो श्री मंदिर के अंदर जो रत्न भंडार है और जो इनका पूरा जांच प्रक्रिया के बारे में जो मुद्दा है, उसी मुद्दा पर हम एक स्पष्टीकरण रखना चाहता हूँ। जो पहले एक 29 तारीख की बैठक हुए थे, हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिए थे इसको 90 दिन के अंदर इसको जो रत्न भंडार अंदर की है इसको पूरा छानबीन करके पूरा सटीक उनका एक दस्तावेज निकलना चाहिए। इसके आगे 77 में हुआ था, वो भी एक सही दस्तावेज भी है और एक एक सामान की जो भगवान का जो सामान की जो बरकरार जो टिप्पणी है उसमें भी लिखित भाव से वो भी रखी हुई है। तो आज का समय में जो भंडार घर है उसको इंटीरियर एक समय में ख़राब हुआ था, अभी इसको मरामती और नूतन प्रक्रिया से इसको नवीकरण किया गया है। वो छानबीन के बाद ही जो 25 तारीख को काल जो आसंदा 25/3/2026 में इनको हाईकोर्ट में एक इश्तेहार प्रतार दिए हैं कि उसमें SOP जो लगाया है उसके 90 दिन के अंदर इसको सही जांच करके सही रिपोर्ट निकलना चाहिए। तो उसी प्रकार के मद्देनजर रखते हुए हमने एक बात आपके सामने रखेंगे। पूरी उसके 15 आदमियों के एक ऑफिशियल ग्रुप बनाया हुआ है। इसमें छत्तीसगढ़ निजोग महानायक पार्जोशी महापात्र जी है और मुख्य जो चीफ डॉक्टर अरविंद पाड़ी महोदय वो भी है। उनके साथ देवल करण, चढ़ू करण और जो कुछ भी सेवायत कमांडर जो गारद की कमांडर है उसी में सुपरवाइजर, इसी प्रकार की 15 आदमियों के वो जाएंगे। उसके साथ उनके साथ जुड़ेंगे हम जो आज के ज़माना में जो टेक्नोलॉजी की वास्तविक से उसी कोण से नज़र यदि अंदाज़ किया जाएगा तो उसी समय में जो पहले बार गिनती हुई थी, 2 बार गिनती हुई थी, उसमें टेक्नोलॉजी नहीं थे। आज का ज़माने में टेक्नोलॉजी, वीडियोग्राफी भी रहेगा, इस सामान को पूरा सही अंदाज से भी दिखाया जाएगा, फोटोग्राफी भी रहेगा और 3D भी रहेगा। उसी के बाद रहेगा क्या, आप देखिए जो इसको जो बोलते हैं जो स्टेट बैंक है और दूसरा 1-2 बैंक उनके भी साथ भी जोड़े होंगे, जो सही जो रत्न होता है ना, इसको जानने वाले पहचानने वाले उनको पूरी इसको मान को सही पहचान करने वाले वो आदमी इन्वॉल्वमेंट भी है। 3 आदमियों के बाहर से भी लाया गया है और बैंक के माध्यम से वो इस सारी प्रक्रिया को काल से शुरू होगा, 90 दिन चलेगा। बीच में अगर जो कोई जो यानी यात्रा महोत्सव है किस कारण यदि बंद हो जाएगा 1-2 दिन, इसके में फिर दूसरे दिन ही इसको चलाएंगे हम लोग, पूरी जो 15 लोग जो हैं। उसी के बाद क्या होगा, अगर 90 दिन में इस बात को नहीं हो पाएंगे फिर हाईकोर्ट में सुपारिश करेंगे, 2-3-4 दिन की, 10 दिन की, 15 दिन, जितना दिन लगेगा उसी का होगा। इसका मतलब क्या होता है, एक भी मन में बसना आएगा तो इतना दिन में क्यों नहीं हो पाएंगे। अगर जगन्नाथ मंदिर जो रिचुअल्स के बारे में हम देखेंगे, जो दर्शन के बारे में देखेंगे, उसमें कोई पाबंदी नहीं है, वो रिचुअल्स भी कंटिन्यू रहेगा। जो सारी जगन्नाथ की दर्शनार्थी जो आएंगे वो भी दर्शन करेंगे। उसी समय जो सेवक है इन्हीं का जो पाला है वो जो अंतर्निहित सेवा में इन्वॉल्व जो रहते हैं उन्हीं को भी अलाउ करेंगे। जो भीतर काट जो होता है दर्शन, जो जहाँ पर भंडार घर है वहीं पर किसी को अलाउ नहीं जाए, अंदर में किसी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। और दूसरे भक्त लोग जो आएंगे बाहर काट से लेकर वो दर्शन करेंगे, दर्शन में कोई पाबंदी भी नहीं रहेगा, वो आराम से आएंगे, दर्शन भी कर सकते हैं। इसी प्रकार से प्रक्रिया पूरा 90 दिन तक चलेगा। वो 90 दिन में जो 3 भंडारा होती है, एक जो रोज़ जो होते हैं भगवान के जो अलंकार जो भगवान को पहना जाता है वो एक भी होगा, दूसरा जो होगा और दूसरा कोठरी में जो होगा उसी को सही अंदाज में इसको लगाया जाएगा। वो जो सर्वश्रेष्ठ मान्यता हम देते हैं, अंदर की जो सर्वगृह जो अंदर की जो मान्यता हम लोग देते हैं, जो सारी लोगों के मन में जो एक ही प्रश्न है, तो भगवान की इस जो सामान क्या है, किस प्रकार के, उसको जो उत्कंठा है वो भी सब सार्वजनिक हो जाएगा, किसी का मन में दोष और द्वंद्व भी नहीं रहेगा। इसी प्रकार से 90 दिन तक ये प्रक्रिया चालू रहेगा। जय जगन्नाथ। प्रजुक्ति विद्या यूज करेंगे, ये महाप्रभु की जो में कोई नहीं। देखिए, एक जो आपका जो प्रश्न रहा है, देखिए उस समय 77 की बात हम जो कहेंगे 77 और 2026 में ये तो कितना बड़ा अंतराल देखिए ना।
वो तो 40 साल तो ज़्यादा हो गया है ना। इसी में एक ही बात है, उस समय में जो टेक्नोलॉजी नहीं था वो सब हैंडमेड में लिखा जाता था। पूरी की पूरी जो सत्स्तर में एक पूरी रिकॉर्ड है, इसी को उस टेक्नोलॉजी को आप क्यों टेक्नोलॉजी को शामिल किया जाते हैं उसके सही जो आजकल जो विभाग में जो इतनी सारी सब वैज्ञानिक पद्धति से और आगे है सामने इसको देखने के लिए पहचानने के लिए उसको सही उनका कैरेट क्या है, इस प्रकार व्यवस्था को जो इतना सारी मूल्यवान जो अलंकार अंदर ही भगवान का है, मूल्यवान धातु रत्न जो है इनको कैसे ऐसे आग में भी मान लीजिए एक छोटा सा बात है, हीरा नीला मोती माणिक वैजयंती जिस प्रकार हम सुनते हैं एक्चुअली सभी लोग आम जैसे आपके सामने बोलते हैं वो भी होती है। वास्तविकता क्या है वो एक निरूपण होगा, वो एक व्यवस्थित ढंग से होगा, इसी ढंग से सार्वजन्य भी हो जाएगा, सभी लोग भी जानेंगे जो जगन्नाथ प्रेमी है भारतवर्ष में जो है और जो जगन्नाथ को प्रेम करते हैं, जो हर मन में एक उत्कंठा है जगन्नाथ की अंदर में क्या है क्या नहीं है वो सार्वजनिक हो जाएगा। इतनी बात हम रखेंगे आपके सामने। जय जगन्नाथ। 25/3/2026 को श्री जगन्नाथ मंदिर में जो रत्न भंडार है वो खुलने वाला है। ये 48 साल के बाद ये गणती मनती काम हो रहा है, जो इसका हिसाब किताब किया जाएगा, क्या है क्या नहीं है, कैसा है, किस प्रकार है, ये जो 48 साल के बाद में हो रहा है और 48 साल के पहले जो गणती मनती हुई थी उसका इतना आधुनिकीकरण नहीं हुआ था, उस समय इतना यंत्रपाति नहीं निकला था। इसलिए अभी जो निकला है मतलब इस समय जो गणती मनती होगा इसमें RBI का बैंक मैनेजर कर्मचारी लोग रहेंगे, इसमें वीडियोग्राफी रहेगा, फोटोग्राफी रहेगा और इसमें 3D का इस्तेमाल होगा। तो ये बिल्कुल पूरा आधुनिकीकरण के साथ जगन्नाथ मंदिर का कार्यक्रम होगा और ये बिल्कुल स्वच्छता कैसे रहे, इसीलिए हमारे श्री मंदिर का मुख्य प्रशासक उसका पूरा दायित्व में है, उसका टीम भी है, मंदिर परिचालन का कमेटी का जो कमेटी मेंबर है वो लोग भी रहेंगे और SP रहेंगे, कलेक्टर रहेंगे, सब बड़े बड़े जो उसका हिसाब किताब देखने वाले सब रहेंगे। और इसमें जैसे स्वच्छता आवे और 100 साल तक जैसे सुरक्षित रहे इसका भी ध्यान रखते हुए ये काम कल बनने वाला है। जगन्नाथ करे ये अच्छी तरह से सुव्यवस्था से काम हो जाए। अभी देखो जो आधुनिकीकरण है, जो अत्याधुनिक व्यवस्था है, इसमें अनेक प्रकार का यंत्रपाति निकल चुका है। तो इसमें अब देखो भीतर में क्या है वो बाहर है हम समझ देखने में आ जाता है। इसीलिए ये जो यंत्रपाति को लेकर के अपना 3D को लेकर के वीडियोग्राफी बना करके ये सब पहले नहीं हो रहा था, तो इसका परंपरा ही नहीं था। लेकिन आज उसका SP में निकला है कि जो हम करेंगे इसी विधान से करेंगे, पूरा विधान को लेकर के सबको साथ में लेकर के सहभागिता में लेकर के ये काम को होगा। इसलिए इसमें बिल्कुल स्वच्छता रहेगी और इसमें 100 साल तक कैसे उस अलंकार सुरक्षित रहे और व्यवस्थित रहे इसको ध्यान में रखते हुए ये काम होने वाला है। और भगवान को हमारा यही प्रार्थना है कि प्रभु इसको सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण में करा दे। जय जगन्नाथ। देखिए ये जो मॉडर्न उड़ीसा, इसका बहुत सारे नाम है। पुरुषोत्तम क्षेत्र बोल सकते हैं, उत्कल बोल सकते हैं, कलिंग साम्राज्य। कलिंग साम्राज्य अभी जहाँ है, अभी से यहाँ से गोदावरी से लेकर काम्बोडिया तक था, तो अंकरवाद बोलते हैं। वो जो विष्णु का प्रतिमा वही उड़िया लोगों का ही अवदान है वहाँ। तो देखिए अभी जो जगन्नाथ जी का जो है इसका भी बहुत सारे नाम है। बहुत ये ऐसा एक जगह है जहाँ को सब रिलीजन उनको मानते हैं। आप बौद्ध भी मानते हैं, जैन भी मानते हैं, क्रिश्चियनिटी मानते हैं, इस्लाम भी उसको मानते हैं, जैसे कि दंतपुरी भी बोलते हैं पुरी को, जो भी। तो देखिए ये एक चारों धाम में जो एक धाम है ये इसका जो जगन्नाथ मंदिर का जो इतिहास है 1100 साल से पुराना भी है। तो ये गंगवंश पीरियड से शुरू हुआ था। तो एक छोटा सा बात है कि उड़िया राजा जो भी 4 डायनेस्टी यहाँ सब गए हैं, तो इतना पराक्रमशाली उनका जो आप एक नहीं था कि वो जाकर कहीं एक्वायर करके धन दौलत लाकर यहाँ ठूल करे, वो ऐसा कलिंग साम्राज्य ऐसा नहीं था। तो उस हिसाब से जो भी जो रत्न भंडार में जो लोग सोच रहे हैं कि बहुत सारे सोना जवाहरात, बहुत सारे कीमती पत्थर जो सब है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी है जगन्नाथ जी का हर दिन के लिए जितना जरूरी है
आगे जाकर कुछ जरूरी होगा, इसलिए जितना चाहिए उतना ही सब है। तो अभी ये एक बहुत अच्छा चीज़ है। करीब 45 साल बाद जाकर खुला था ये रत्न भंडार को, ये सरकार ने खोले थे। अभी और एक अच्छा चीज़ हो रहा है कि ये जो काउंटिंग जो करते हैं, इसको जो बोलते हैं लोकली जो गिनती करने के लिए, उसको काउंटिंग मेजरमेंट उसको गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा ने उसका अप्रूव किया है और ये कल दिनांक में ये हो रहा है। और इसको किसके आगे होगा ना, आरबीआई के रिप्रेजेंटेटिव के आगे। ये एक बहुत ही रोचक एवं खुशी भरा चीज़ है। ये जगन्नाथ जी का जितना सब भक्त हैं उनके लिए बहुत एक आभा विवेक दिन है। तो हम आशा कर रहे हैं जो भी है जगन्नाथ जी का जो भी काउंटिंग जो होगा, जो भी गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है 3D मैपिंग से लेकर आपका रिकॉर्डिंग से लेकर वीडियो फोटोग्राफी सभी चीज़ उसको किया जाएगा और ये सार्वजनिक भी किया जाएगा। और ये जो भी है जिन टीम में जो भी हैं उनके सब आगे होगा। ये एक भावोबहल दिन रहेगा और हम आशा कर रहे हैं ये आगे जाकर ये प्रक्रिया जल्दी खत्म हो।